ये बड़ी खबर के साथ बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। गुरुग्राम से ये अहम जानकारी, बड़ी खबर गुरुग्राम से सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर जानकारी दे दें। गुरुग्राम में सीनियर और डिप्टी मेयर का चुनाव टला, ये बड़ी खबर। आज चुनाव होने से सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, चुनाव टला है। मेयर की उपस्थिति नहीं होने का हवाला दिया गया। आज दोनों पदों पर चुनाव होने थे, ये बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बता दें, गुरुग्राम में सीनियर और डिप्टी मेयर का चुनाव टला है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मेयर की उपस्थिति नहीं होने का हवाला दिया गया है। आज दोनों ही पदों पर चुनाव होने थे। लंबे समय के अंतराल के बाद आज सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर दोनों पदों पर चुनाव होना था, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अब चुनाव टाल दिया गया है। मेयर की अनुपस्थिति नहीं होने पर यह हवाला दिया गया। आज दोनों ही पदों पर चुनाव होने थे, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गुरुग्राम में होने वाला चुनाव टल चुका है। जानकारी दे दे, गुरुग्राम में सीनियर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था, लेकिन अब मेयर की उपस्थिति नहीं होने के चलते इसे टाल दिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आज दोनों ही पदों पर चुनाव होना था। आज लंबे समय के अंतराल के बाद ये चुनाव होने थे, लेकिन अब 10 मई के बाद चुनाव कराए जा सकते हैं। यह अहम जानकारी, किसी भी पार्षद को चुनाव की जानकारी नहीं दी गई। बीजेपी संगठन की तरफ से लिया गया है ये फैसला। सूत्रों के हवाले से यह अहम जानकारी, अभी दोनों पदों के लिए चुनाव टाल दिए गए हैं। 10 मई को चुनाव कराए जा सकते हैं। फिलहाल आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। सूत्रों के हवाले से ये अहम जानकारी, गुरुग्राम के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आज होने वाले गुरुग्राम में सीनियर और डिप्टी मेयर के चुनाव टाल दिए गए हैं। मेयर की उपस्थिति नहीं होने का हवाला दिया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा हमारे गुरु सहयोगी गुरुग्राम से आकाश खुराना सीधा जुड़ चुके हैं। आकाश, आज चुनाव होने थे, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि ये टाल दिया गया है। क्या कुछ वजह रही? चलिए एक बार फिर आकाश से जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको बता दें, एक बड़ी खबर सामने आ रही है गुरुग्राम से, जहां पर आज सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होने थे, लेकिन अब ये चुनाव टाल दिया गया है। गुरुग्राम के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, उपस्थिति नहीं होने के कारण मेयर की ये चुनाव टाल दिया गया है, जहां पर किसी को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक 10 मई को इसके चुनाव कराए जा सकते हैं। एक बार फिर गुरुग्राम से हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। आकाश, ये चुनाव होना था आज, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि मेयर की उपस्थिति ना होने के कारण चुनाव टाल दिए गए हैं। क्या कुछ जानकारी और क्या वजह? जी बिल्कुल, बात करें गुरुग्राम में आज सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए चुनाव जो है वो होना था। और बात करें गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में 36 पार्षद जो हैं वो फिलहाल हैं, और आज उनको गुरुग्राम के हिप्पा में जो है बैठक के लिए बुलाया गया था, और वहीं पर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव है वो होना था। लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि गुरुग्राम में जो आज सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था, फिलहाल वो चुनाव जो है वो टल चुका है। और आज जो चुनाव होने थे, मेयर की उपस्थिति नहीं होने का हवाला जो है दिया गया है, के चलते ये चुनाव जो है आज टल गया है। बताया जा रहा है कि 10 मई को चुनाव जो है वो कराया जा सकता है। अभी तक किसी भी पार्षद को चुनाव की जानकारी जो है नहीं दी गई है। बीजेपी संगठन की तरफ से फैसला अभी दोनों पद लिया गया है कि अभी दोनों पदों के लिए चुनाव जो है वो टल गए हैं। फिलहाल इसकी आधिकारिक सूचना जो है वो अभी कोई भी जारी नहीं हुई है। जी आकाश, क्या कुछ वजह माने जा रही है? क्या लोगों यहाँ पर पार्षदों के पास जानकारी नहीं भेजी गई थी, वो नहीं पहुंचे? क्या कुछ वजह रही? बिल्कुल, बात करें सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जो है पिछले 1.25 साल से जो है वो लटका हुआ है। वहीं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बाद गुरुग्राम नगर निगम आयुक्त ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें 30 अप्रैल को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना जो है वो तय हुआ था। लेकिन एक बार फिर कह सकते हैं कि ये सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव है वो टल गया है। इससे पहले भी एक बार सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव की जो घोषणा है वो हो चुकी थी, लेकिन चुनाव जो है टल गया था। आज फिर एक बार ये चुनाव टल गया है, और मेयर की उपस्थिति नहीं होने के कारण इसका हवाला जो है वो दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से बात करें
लगातार मानेसर की बात करें, वहां पर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर जो है वो चुन लिया गया है, और जिस तरीके से राव इंद्रजीत और राव नरबीर आमने सामने जो है वो दिखाई दिए। हालांकि मानेसर की अगर बात करें तो वहां पर निर्दलीय उम्मीदवार जो मेयर बनी है इंद्रजीत कौर, उन्होंने कल ही भाजपा जो है वो ज्वाइन कर ली है, और राव इंद्रजीत मोहनलाल बड़ोली ने उनको भाजपा जो है रेवाड़ी में ज्वाइन कराई है। तो वहीं सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर जो है वो कैबिनेट मंत्री राव नरबीर के खाते में जो है वो आए हैं। जी लेकिन आकाश, फिलहाल अगर गुरुग्राम आप की बात अगर बात करें, ये चुनाव टल चुका है, आगे क्या कोई डेट सामने आई है कि कब तक ये चुनाव कराए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, फिलहाल सूत्रों से यही जानकारी मिल रही है कि 10 मई को ये चुनाव जो है वो कराया जा सकता है, क्योंकि पूरे हरियाणा की नजर जो है वो इस चुनाव पर जो है वो टिकी थी। काफी हलचल जो है वो हरियाणा में इस चुनाव को लेकर थी, लेकिन फिलहाल एक बार फिर ये चुनाव जो है, जिस तरीके से सूत्रों से खबर मिल रही है कि चुनाव जो है टल गया है। लेकिन बात करें मेरी अभी फिलहाल कुछ पार्षदों से बात जो है जरूर हुई है, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि उन्हें अभी इस प्रकार की कोई जानकारी जो है वो नहीं मिली है, लेकिन मीटिंग के लिए उनको जरूर जो है वहां पर बुलाया गया है। ऐसे में देखना होगा क्या कुछ फैसला जो है मीटिंग में निकल कर आता है, और अगली जो तारीख जिस तरीके से सूत्रों से पता लग रही है कि 10 मई को चुनाव होना है, तो कब वो तारीख होती है और कब गुरुग्राम नगर निगम को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर जो है वो मिलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी आकाश, अब आधिकारिक सूचना का भी जो है यहाँ पर इंतजार रहेगा, और मीटिंग में क्या कुछ निकल कर आता है ये भी देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें